हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास जो है 11 का चैप्टर 9। ओके, स्ट्रेट लाइन उसमें हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 11.1 तक। आज करेंगे हम 11.2 और उससे पहले हम कवर करना है हमें यहाँ पर बेसिक में आज का पहला टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, लाइन्स की कितनी अलग अलग टाइप्स की फॉर्म्स होती है, जिसमें सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल लाइन्स। अब ये हॉरिजॉन्टल तो समझ आ गया होगा जब कोई लाइन लेटी हो। ओके, तो अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालने तो वो समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ये मान लेते हैं y एक्सिस, दैट इज कॉल्ड y डैश, दैट इज कॉल्ड x डैश और दैट इज कॉल्ड x लाइन। ओके, मान लेते हैं एक लाइन है जिसका नाम ले लेते हैं L। ओके, ये लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये y एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं कोई डिस्टेंस होगा। ओके, छोड़ो वटेवर जो भी है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज कॉल्ड 0, b। ओके, 0, b। तो यहाँ पर इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन L वो होगी हमें बस ये देखना है कि जो लाइन है y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है, दैट इज कॉल्ड y इक्वल टू b। अगर इन केस ये ना होकर ये होता तो क्या होता? अगर हमारी लाइन ये इस वे में कट कर रही होती, ये हमारी लाइन है L और ये तो ये कोऑर्डिनेट आएगा 0, b। तो लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू b। ओके, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बात करते हैं वर्टिकल। तो सेम ही इसी टाइप का एक केस ले लेते हैं। कोई लाइन है ओके, जो बिल्कुल क्या होनी चाहिए? सीधी खड़ी होनी चाहिए, वर्टिकल सीधा, हॉरिजॉन्टल लेटा। ओके, y डैश, x डैश और ये x। एक लाइन ले ली जिसका नाम क्या है हमारे पास? L है। ओके, ये किसी पॉइंट a, 0 पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू a। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई लाइन है दैट इज कॉल्ड x डैश, y और y डैश। ये x एक्सिस को पॉइंट -a, 0 पे कट कर रही है। ओके, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू -a। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन का एक और फॉर्म है, वन पॉइंट फॉर्म या ओके स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्लियर? इसको समझते हैं। लेट्स सपोज मान लेते हैं पहले ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है। कोई लाइन है ओके, जिसके ऊपर एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है या जिसका पासिंग पॉइंट दिया हुआ है x1, y1। ओके, और इस लाइन का कोई ना कोई एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड, मैंने ले लिया थीटा। और हमें चाहिए होता है स्लोप m इक्वल टू tan थीटा। क्लियर? तो ये जो लाइन है L, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो समझते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन L, फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू, बोले तो स्लोप x माइनस x1। सिंपल शब्दों में जब कभी भी हमें एक पासिंग पॉइंट पता हो और एक स्लोप पता हो, मतलब एंगल पता हो या स्लोप पता हो, तो उस केस में हम लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और उस लाइन का इक्वेशन का नाम होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म या वन पॉइंट फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक। अब आ गया हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? सिंपल शब्द होगा, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। लेट्स सपोज मेरे पास एक लाइन है जिसका नाम ले लिया L। ओके, ये लाइन 2 पॉइंट से ओके पास हो रही है। एक का नाम ले लेते हैं A। ओके, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x1, y1। दूसरा ले लिया B, इसके कोऑर्डिनेट ले लिया x2, y2। ओके, ये लाइन कोई ना कोई एंगल बना ही रही होगी एक्सिस के साथ, तो x एक्सिस के साथ मान लिया थीटा एंगल बना रही है। तो इस लाइन का जो m बोले तो स्लोप क्या होगा? वो होगा tan थीटा। और इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी इक्वेशन ऑफ लाइन L। फॉर्मूला हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू में
m। देखो हमने m का फॉर्मूला पढ़ा था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। कहने का मतलब हो गया ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की हेल्प से ही काम हो जाएगा। और इनटू में x माइनस x1, मैं इसको m बोलूं या ये बोलूं, बात क्या है, सेम है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो पहले ना हमारे पास दो टर्म्स आती है, एक होता है इंटरसेप्ट और एक होता है डिस्टेंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले वो समझते हैं। इंटरसेप्ट का जिक्र वहां होता है जब हम किसी एक्सिस को कट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं किसी एक्सिस को किसी लाइन से कट कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि इतने डिस्टेंस पे कट हुआ, मतलब इतने इंटरसेप्ट पे कट हुआ है, तो मतलब सीधी सी बात है जब मैं एक्सिस को कट करने की बात करूंगा तो इंटरसेप्ट, अदरवाइज डिस्टेंस को तो पता ही है हमें। क्लियर? हाँ, अब एक छोटी सी बात तो समझिए, इंटरसेप्ट हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आंसर देता है और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को ओके इतने डिस्टेंस पे मतलब इतने इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, मतलब माइनस ए पर, ओके, और वाई एक्सिस को बी पर। मतलब इंटरसेप्ट के केसेस में हमारे पास माइनस में भी आंसर आ सकता है, ओके, जबकि डिस्टेंस के केस में जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज टू बी पॉजिटिव। क्लियर? चलो अब समझते हैं। अब जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इसमें क्या होता है, मान लेते एक लाइन है जिसका नाम लिख दिया एल। ये वाई एक्सिस को सी इंटरसेप्ट में कट कर रही है, सी इंटरसेप्ट बोले सी डिस्टेंस पर, ओके ओके, जिसका कोई एंगल होगा थीटा, और हमें ये तो पता ही है m बराबर होता है tan थीटा। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन L, वो हमारे पास होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी बोले तो ऑरिजिन से y को कितने डिस्टेंस पे कट कराए। क्लियर? चलो, और m यहाँ पर क्या है, स्लोप है। क्लियर? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म पर। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, दैट इज कॉल्ड y, दैट इज कॉल्ड y डैश, x और x डैश। एक लाइन है, ओके, जो x एक्सिस को a इंटरसेप्ट और y एक्सिस को b इंटरसेप्ट, बोले तो b a डिस्टेंस और b डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी हमें ये बताना है। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन L फॉर्मूला होगा x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये आ गया हम एक्सरसाइज 9.2। इसमें लिखा है इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। ओके, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा हुआ, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पहली बात कर लेते हैं फॉर एक्स एक्सिस। ओके, तो यहां समझते हैं, ओके, कलर चेंज कर लेता हूं। समझना, मान लो मेरी कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस पर ही है, तो इस लाइन का नाम दे दिया एल। हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब एक छोटी सी बात समझनी है हमें, हमने ये सीखा था जब कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओके tan थीटा के टर्म में कोई एंगल बनाती है तो उसी को बोला जाता है स्लोप। क्लियर? तो सीधी सी बात है, ये वाली जो लाइन है ग्रीन वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रही है, 0 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हमें एक बात पता चला, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर? तो मैं दोनों तरफ tan लिख दिया, तो ये आ गया tan थीटा इक्वल टू में tan 0 डिग्री। अब tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ओके, तो अब हमें एक और बात पता चली, अगर ये लाइन x एक्सिस पर है तो y कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से हमें पासिंग पॉइंट मिल गया, मतलब सीधी सी बात है, जो लाइन है
वो x को टच करके जाएगी जाएगी, मतलब x को मैंने यहाँ पे x वाले कोऑर्डिनेट को कितना ले लिया a, और y कितना हो गया यहाँ पर 0। ओके, यहाँ समझना। अब हमने ये सीखा था अगर हमारे पास एक पासिंग पॉइंट हो और एक स्लोप, tan थीटा को हम दूसरे शब्दों में m भी बोलते हैं, क्लियर? तो m की वैल्यू कितनी निकल गई 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L, फॉर्मूला हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू में m x माइनस x1। तो यहाँ पर आ गया y माइनस ये हो गया x1 और ये हो गया y1। y1 की वैल्यू 0, स्लोप कितना है 0, और x माइनस x1 भी कितना है, सॉरी a है, क्लियर? तो ये हो गया y इज इक्वल टू 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली कितना आ गया 0। तो मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन x एक्सिस कितना होगा, y इक्वल टू 0। अब सेम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं y एक्सिस के केस में, फॉर y एक्सिस। ओके, कोई लाइन है जो कि है y एक्सिस पर है। तो अब हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि देखो, जब कोई लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाती है tan थीटा के टर्म में, उसे बोला जाता है स्लोप। अब यहाँ पर थीटा जो है ना वो हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। अगर मैं दोनों तरफ tan ले लूं तो ये हो गया tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/0, और इसको हम बोलते हैं स्लोप, क्लियर? अब बात करते हैं, अगर ये लाइन y एक्सिस पर है तो पासिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, 0, b होगा। कहने का मतलब है ये जो लाइन है y एक्सिस पर है तो इस पे x कितना होगा, 0 होगा। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ, इस लाइन का नाम दे देते हैं L, इक्वेशन ऑफ लाइन L, फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू में m x माइनस x1। मतलब अब हमारे पास एक पासिंग पॉइंट है और एक स्लोप भी है। ओके, तो y माइनस ये x1 और ये हो गया y1। तो y1 हमारे पास b है, स्लोप कितना है, ये रहा, m की वैल्यू 1/0, तो ये हो गया 1/0, और x माइनस x1 कितना है 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ये 0 हो गया, यहाँ पर करा तो ये कितना आएगा, x आएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y एक्सिस इक्वल टू में कितना होगा, x इक्वल टू 0, क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, यहाँ पर देखो हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाना है, अगर आप इनकेस आपको जरूरत है तो आप बना सकते हो, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप की हेल्प से थोड़ा सा एग्जैक्ट फिगर हम बना लेंगे। ओके, तो जरूरी नहीं है वैसे, बस हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। अब हमें एक बात पता है कि अगर मान लो हमारे पास एक पासिंग पॉइंट हो और एक स्लोप पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब एक बात समझना, इक्वेशन ऑफ लाइन उस केस में क्या होगी, थोड़ा फिगर बना भी लेते हैं। ओके, x कितना है -3, x -3 हो गया, सॉरी x -3 y, सॉरी x -4 हो गया और y हो गया 3। ओके, अब लाइन कहां से जाएगी, एग्जैक्ट फॉर्म मेरे को भी नहीं पता है, या तो लाइन ऐसे जाएगी या लाइन कुछ ऐसे जाने वाली है, तो मैं बना नहीं रहा हूँ। ओके, आपको ट्राई करना, आप ट्राई कर सकते हो। इसका स्लोप मतलब होता है tan थीटा इक्वल टू 1/2। ओके, अब उसको, और वो जो 1/2 है वो रेडियन की टर्म में, उसको डिग्री की चेंज करोगे, फिर उसको थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट एंगल कहां पर है, और ये बहुत कंज्यूमिंग प्रोसेस है थोड़ा सा। ओके, तो हमें इससे पता चल रहा है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट और एक स्लोप और इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू में x माइनस, सॉरी m x माइनस x1। ओके, तो ये आ गया y माइनस y1, ये हो गया y1 और ये हो गया x1। तो y1 कितना है 3, स्लोप कितना दिया हुआ है 1/2, x माइनस x1 कितना है -4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू ये हो गया x प्लस 4। ओके, तो इन सबको उठा के यहाँ ले आते हैं, तो ये आ गया x
ये पॉजिटिव था, इधर क्या कितना हो गया नेगेटिव, इधर नेगेटिव है, इधर कितना हो गया पॉजिटिव, ये हो गया 10। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आंसर सही है, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, सेम क्वेश्चन आ गया, हमारे पास पासिंग पॉइंट कितने हैं, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 0,0 और स्लोप दिया हुआ है m। तो इक्वेशन ऑफ जो लाइन होगी, मतलब वो लाइन जो इस पॉइंट से टच कर रही हो और जिसके ऊपर tan थीटा की टर्म में जो एंगल बन रहा होगा वो m है। ओके, तो फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू में m x माइनस x1। तो y माइनस y1 x1, तो y माइनस y1 इक्वल टू में m x माइनस x1। तो ये हो गया y इज इक्वल टू में कितना हो गया m x। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, यहां लिखा है पासिंग थ्रू पॉइंट डैश एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। चलो इसको कोशिश करते हैं फिगर बनाने का, क्योंकि ये बन सकती है। अब हमें ये बात पता चली, ये देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है, जो क्वाड्रेंट होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट होता है। ओके, तो ये जो भी पॉइंट होगा ये फर्स्ट पॉइंट में कहीं होगा। ओके, यहाँ कहीं मान लेते हैं। और इन्होंने बोला है कि एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री एंगल बन रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर दो केस जनरेट होते हैं। पहली बात कि पॉइंट यहाँ पर था, या तो लाइन ऐसे बनेगी पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, या लाइन ऐसे जब बनेगी पॉइंट को टच करते हुए जाएगी। ओके, अभी यहाँ पर भी देखो दो बातें समझनी है। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल 90 से बड़ा है, तो अपने को जो एंगल की बात हुई है वहाँ पे 75 डिग्री से छोटा है, तो एंगल कहीं यही होगा, ये वाला इसका परफेक्ट केस होगा। तो कहने का मतलब है ये कुछ ऐसे जा रही होगी शायद लाइन, ओके, जो कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 75 डिग्री का। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि भाई थीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 75। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो ये हो गया tan 75। इस लाइन का नाम दे देते हैं L और इसको बोलते हैं हम M। तो tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया tan A प्लस B। ओके, फॉर्मूला होता है tan A, क्लास 11th का है। ओके, फर्स्ट में सीखा होगा आपने। ओके, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B, क्लियर। अब जो tan 45 है वो 1 होता है, tan 30 की वैल्यू 1/√3। स्पेस नहीं, यहाँ कर लेते हैं। ओके, tan 45 1 होता है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, 1 माइनस tan 45 1 और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाया, यहाँ पर 1 लगा दिया। ओके, तो ये आएगा 1 प्लस 1/√3, 1 माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/√3। इसको इससे करेंगे तो ये आएगा √3, इसको इससे करेंगे +1 और इसको इससे करेंगे तो ये आएगा आंसर √3। इसको इससे करेंगे तो ये आएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको इससे करा, इसको इससे करा, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा √3। ये से कैंसिल आउट हो गया, फाइनली आंसर आ गया √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ओके, और ये हमें किसकी वैल्यू मिली है, m की वैल्यू। अब आगे समझते हैं। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन L। चलो, एक पासिंग पॉइंट मिल गया, दैट इज कॉल्ड x1, दैट इज कॉल्ड y1, और एक m की वैल्यू बोले तो स्लोप मिल गया। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू में m x माइनस x1, क्लियर। तो ये आ गया y माइनस y1 है हमारे पास 2√3, m की वैल्यू है √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, x माइनस x1। x1 की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया
तो ये आएगा √3 - 1 भाई, इसको इससे करेंगे -2√3, ये हो गया √3 - 1, √3 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो √3 + 1 और मल्टीप्लाई कर दिया x से, और इसको इससे करेंगे तो आएगा -2 क्लियर, समझते हैं अब यहाँ पर। ओके, तो ऐसा करते हैं, इन सबको उठाकर वहां पे लेके जाते हैं। ये तो अपनी जगह पर पॉजिटिव है, ओके, ये पॉजिटिव है, इधर आके हो गया नेगेटिव √3 - 1 y, ये था माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा -2√3, इसको इससे करूंगा -2। अगर मैं इसको इससे करता हूं तो √3 कितना होगा, 3 3 टू द 6, और ये आएगा नेगेटिव का 6, तो उधर आके हो गया पॉजिटिव का 6। अगर मैं इसको इससे करता हूं तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, इधर प्लस हो जाएगा, उधर आके होगा -2√2। ओके, चेक करते हैं आंसर क्या आएगा, x √3 + 1 -√3 - 1 y, तो ये हो गया। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, और सॉरी गलती से ये मैंने गलत लिख दिया है, ये आएगा 2√3। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा मेरा आंसर आएगा -4√3, और ये आएगा -2 + 6, तो ये आएगा +4। ओके, ये वाला 0 आ गया इधर। चेक कर लेते हैं आंसर इतना ही है, कुछ और कर रखा है। ओके, यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने, माइनस कॉमन ले रखा, तो ये आएगा x √3 + 1 -y √3 - 1, दोनों में से कॉमन ले लिया, -4, माइनस कॉमन लेने पर ये आ गया प्लस, ये प्लस वाला हो गया माइनस, और इक्वल टू में 0। चेक कर लेते हैं, हाँ आंसर सही है। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, intersecting the x-axis at a distance of 2 units to the left of origin with the slope -2। ओके, इन्होंने बोला एक लाइन है जो x एक्सिस को ओके ओरिजिन के लेफ्ट में 3 यूनिट के डिस्टेंस पर कट कर रही है। अब एक बात समझना, तो ये हो गया y, तो ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश, और ये हो गया x। ओके, और जिसका एंगल मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। ओके, तो कहने का मतलब है यहाँ पर भी हमारे पास दो केस बनते हैं, या तो लाइन ऐसी कुछ बनेगी, या तो लाइन ऐसी कुछ बनेगी। ओके, तो यहाँ क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा क्योंकि वो tan थीटा इक्वल टू -2 है। ओके, उसको फिर यहाँ पर पहले -2 को हम डिग्री में चेंज करेंगे। ओके, फिर वहां से एंगल निकालेंगे, तब जाके क्लेरिफाई हो पाएगा। तो ये मैंने एक अंदाजे से फिगर बना दी है, हर कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं बन पाएगी हम लोगों से। ओके, टाइम लगता है उसमें, तो कोई नहीं, इतने से काम चल जाएगा। ऑरिजिन के लेफ्ट में कितना यूनिट डिस्टेंस लिया है, 3 यूनिट डिस्टेंस लिया है। तो मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -3, 0। इस लाइन की इक्वेशन होगी L। ओके, और स्लोप कितना दिया हुआ है, स्लोप बोले तो m, उसकी वैल्यू दे रखी है -2। तो सीधी सी बात है, एक पासिंग पॉइंट मिल गया x1, y1 जो कि इस लाइन को टच करके आ रहा है, और एक स्लोप मिल गया। तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन L, फॉर्मूला है y - y1 इज इक्वल टू में m x - x1। y - y1 कितना है, 0, स्लोप कितना है -2, x - x1, x1 कितना है -3। ओके, तो यह y इज इक्वल टू में -2x, ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस -6। चेक कर लेते हैं आंसर। ओके, क्या कर रहा है इन्होंने, सब कुछ यहाँ लिया है, तो ये आ गया 2x + y और +6 इक्वल टू में 0। अब चेक करते हैं आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6। इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। इन्होंने बोला है ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर
ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर एक पॉइंट ले लिया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,2। ओके, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अब एक बात समझनी है, तो फिगर कैसे बनानी चाहिए, एक लाइन है जो इस पॉइंट को टच करके जानी है और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड ओके 30 डिग्री एंगल बनाएगी। तो या तो ये एक केस ऐसा हो सकता है या केस ऐसा हो सकता है। अब एक बात समझना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये सीधी सी बात है, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, जबकि अपने को बात करनी है 30 में, तो एंगल क्या होगा, यही होगा परफेक्ट एंगल। क्लियर, और ये लग भी रहा है 30 डिग्री। चलो, तो मतलब पता चल गया अपने को कि शेप कैसे बनानी है, ऐसे बनानी है। इस लाइन का नाम दे दिया एल। ओके, पासिंग पॉइंट मिल गया x1, y1 और यहाँ पर कितना एंगल कितना है, थीटा की जो वैल्यू है वो दी हुई है हमें 30 डिग्री। तो मैं tan से दोनों तरफ tan ले लेता हूं, तो ये आएगा tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और इसको हम बोलते हैं m। तो सीधी सी बात है m की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/√3। अब यहां समझते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन L, फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू में m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है 2, m कितना है स्लोप 1/√3, x माइनस x1 कितना है 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3y माइनस 2√3, इसको इससे मल्टीप्लाई करा x। चेक कर लेते एक बार। ओके, क्या कर रहे हैं, सबको उठाया यहाँ लिया, तो x माइनस √3y प्लस 2√3। चेक कर लेते हैं अब, सही है आंसर। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, पासिंग थ्रू द पॉइंट डैश एंड डैश। तो सीधी सी बात है भाई, अपने को पता चल गया कोई लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को टच करके जा रही है। ओके, तो ये एक पासिंग पॉइंट को ले लेते हैं x1, y1, दूसरे को ले लेते हैं x2, y2। तो इसका मतलब है कि कोई लाइन है, मुझे नहीं पता इसकी परफेक्ट डायरेक्शन कहाँ होगी, थोड़ा सा अंदाजे से बना देते हैं, चलो हम बना ही लेते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड y, दैट इज कॉल्ड y डैश x और x डैश। अब इन्होंने बोला एक लाइन है जो कि -x - 1 y1, तो ये यहाँ कहीं से होगी, और एक पॉइंट है x2 और y -4, तो यहाँ कहीं से। तो ऐसा मान लेते हैं ये लाइन यहाँ से कहीं से जा रही है ना। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं a, -1, 1, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं b, और ये है 2, -4। ओके, तो ये हो गया x1 और y1, x2, y2। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L, तो लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू में y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और यहाँ पर आएगा x माइनस x1। ओके, तो ये आ गया y माइनस y1 कितना है 1 और y2 कितना है -4, y1 है 1, x2 जो है 2 और x1 कितना है माइनस माइनस हो गया प्लस, और यह आएगा x माइनस x1, तो ये आएगा माइनस प्लस। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 3 x प्लस 1। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5 आएगा। क्लियर, तो ऐसा करते हैं, सबको उठा के वहां ले आते हैं, तो ये आंसर आएगा 5x प्लस 3y, इधर -5 है उधर आके +5 प्लस 5 माइनस 3, तो वी विल गेट +2 और इज इक्वल टू में 0। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब थोड़े लेजेंड वाले क्वेश्चन आगे, अब इनको करेंगे। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर डैश डैश एंड डैश, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पहले मीडियन है और वर्टेक्स R से जा रही है। तो सीधी सी बात है, एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये वर्टेक्स R है, ये P है, ये Q है। P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2,1, Q के दिए हुए हैं -2,3 और R के है 4,5। अब इन्होंने बोला एक लाइन है जो कि मीडियन है। ओके, इस लाइन की हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, और ये जो लाइन जो है वर्टेक्स R से जा रही है। तो AR जो है ना, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। तो सबसे पहले ना बात समझनी है, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मेरे पास एक पासिंग पॉइंट है। ओके, अगर इस लाइन का स्लोप और मिल रहा है तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो अपने को पता चल गया इसका स्लोप निकालना है, कैसे निकालेंगे आप समझते हैं। ओके, सबसे पहली बात, AR is the median of triangle PQR। AR जो है ट्रायंगल PQR की क्या है, मीडियन। अब मीडियन का काम क्या होता है, ओके, ये लाइन जिस लाइन को ऊपर टच करती है उसको टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। क्लियर? तो यहां से हमें पता चला A डिवाइड्स PQ इन इक्वल रेशियो। ओके, जब रेशियो इक्वल होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट के लिए मान लिया x1 y1 और इसको ले लिया x2 और y2। तो ये हो गया a, x1 कितना हो गया 2 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2, y1 है 1 प्लस y2 कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा a 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा, तो ये होगा 4/2। तो a के कोऑर्डिनेट हो गया 0, 2। ओके, अब एक बात समझना, अगर मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मिल गए, एक पॉइंट ये रहा, तो 2 पॉइंट मिल गए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करने आती है, स्लोप की जरूरत भी नहीं पड़ी है। ओके, चलो यहां समझते हैं अब इक्वेशन ऑफ लाइन AR। इसमें लगा रहे हैं हम 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू में y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, और ये आएगा x माइनस x1। दूसरे कलर से मेंशन कर देता हूं। अब हमने किसको, देखो जिस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, अब हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है AR की, तो इसको ले लेते हैं x1 और इसको ले लेते हैं y1 और इसको ले लेते हैं x2 और इसको ले लेते हैं y2। क्लियर? अब समझते हैं y माइनस y1, y1 है हमारे पास में 5, y2 है 2 माइनस y1 कितना है 5, x2 है 0 और x1 कितना है 4, x माइनस x1 कितना है 4 है। तो ये आएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू में -3 डिवाइडेड बाय -4 और ये आएगा x माइनस 4। क्लियर? ये माइनस से माइनस कट गया, ये आएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y माइनस 5 4 द 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। इन सबको उठाया वहां लेके चले गए, तो ये आएगा 3x माइनस 4y, इधर नेगेटिव है उधर आके क्या होगा पॉजिटिव, प्लस 20 माइनस 12 वी विल गेट प्लस 8। चेक करते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू डैश एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। देखो ये थ्रू द पॉइंट लिखा हो या पासिंग थ्रू द पॉइंट, बात क्या है सेम ही है। इन्होंने बोला है कि एक लाइन की इक्वेशन है वो इस पॉइंट से जा रही है, एक लाइन है जो इस पॉइंट को टच करके जा रही है। ओके, इसका नाम दे देते हैं A। ओके, और वो लाइन जो है 2 पॉइंट से ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है,
अब 2 पॉइंट कौन कौन से दिए, एक 2,5 और दूसरा दिया है -3,6। एक का नाम दे दिया B और दूसरे का नाम दे दिया C। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ओके, तो फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन AD। अब एक बात समझना, जितना गिवन दिया है सारा यूज करना है। कैसे करेंगे पहले समझना है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट M1 इज द स्लोप ऑफ लाइन AD। मान लिया M1 जो है AD वाली लाइन का क्या है, स्लोप है। लेट कर लिया, लेट M2 इज द स्लोप ऑफ लाइन BC। क्लियर, इस लाइन के स्लोप को M1 मान लिया, इस लाइन के स्लोप को M2। अब हमें एक बात पता है, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। क्लियर, एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ समझना, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। एक पॉइंट पता चल गया, अगर एक स्लोप मिल रहा है तो बात बन जाएगी। ओके, तो मैं स्लोप निकाल रहा हूँ। कैसे निकालेंगे, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो हमने पढ़ा था उनके बीच में एक रिलेशन होता है M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो M1 इस लाइन का स्लोप है, M2 इस लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप तो पता नहीं पहली वाली का, तो ये M1 को सेम छोड़ दिया, इंटू M2 तो मैं निकाल सकता हूँ, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू में -1। ओके, y2 कितना है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया M1, तो ये आएगा 1 बाय -5 इज इक्वल टू -5। तो ये आएगा -1/5 M1 इज इक्वल टू -1। ये से कैंसिल आउट हो गया, देन द वैल्यू ऑफ M1 इज इक्वल टू 5। ओके, M1 की वैल्यू कितनी निकल गई, 5। तो अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन AD, फॉर्मूला है इसका y माइनस y1 इज इक्वल टू में M1 x माइनस x1। अब यहाँ समझते हैं मैंने किसको क्या लिया। अब देखो, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है, अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी तो मैं इसी का पॉइंट लूंगा, इसी का स्लोप लूंगा। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास x1 y1, ये वाला ले लेते हैं, ये लोग ज्यादा अट्रैक्टिव है। ओके, तो ये हो गया y माइनस y1 है हमारे पास 5 और M1 की वैल्यू है 5, x माइनस x1 है हमारे पास कितना, -3। तो माइनस माइनस फाइनली कितना हो गया, +3। तो ये आएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। ओके, अब हम करते हैं क्या, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है वो पढ़ी है ax प्लस by प्लस c, मतलब पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, और x को बेसिकली हम पॉजिटिव रखते हैं। तो इन सबको उठाया वहां लेके चले गए, तो ये हो गया 5x माइनस y, -5 है उधर के +5 होगा, तो वी विल गेट 20। चेक करते हैं। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन है, समझते हैं। इस लाइन में लिखा, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डैश एंड डैश। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बन रही है। ओके, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, डिवाइड्स इट इनटू रेशियो 1:n, और वो जो लाइन है, ओके, जो इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करके लाइन बन रही है उसको 1:2 में डिवाइड कर रही है। नहीं समझ आया तो समझना, मान लो एक लाइन है, ओके, इसका नाम दे दिया A और B। ओके, ये लाइन जो है किसी लाइन पर परपेंडिकुलर है, और वो जो ओके, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन किसी लाइन पर परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है दो पॉइंट को ज्वाइन करके बनी हुई है। अब जो दो पॉइंट है वो है हमारे पास 1,0 और दूसरा है 2,3, और ये वाली लाइन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1:n में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मतलब AB वाली लाइन की। अब जितना गिवन है सारा यूज करना है। देखो एक पास बना, इस बार तो मेरे को पॉइंट भी नहीं दिया ना स्लोप दिया है, कैसे निकालेंगे। इस लाइन के तो दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर दोनों पॉइंट्स दिए
हुए हैं तो स्लोप तो निकल जाएगा। अगर इस लाइन का स्लोप निकल गया तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। क्लियर? ओके, इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा तो स्लोप तो निकल गया, एक पॉइंट चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे समझते हैं। कैसे करेंगे देखना। लेट बी डिवाइड्स CD इन 1:n। बी जो है CD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:n में। तो बी के कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेक्शन जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस। क्लियर? हाँ, अब समझते हैं x1 y1 x2 y2। क्लियर? तो ये ले लेते हैं m और ये n ही है हमारा। क्लियर? अब समझते हैं, वैल्यू लगाते हैं m x2 प्लस n x1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n मतलब m प्लस n। ओके, कोमा m y2 प्लस n y1 कितना है 0 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, तो यहाँ पर b के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे, ये आएगा 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। ये तो 0 हो गया, ये कितना आ गया 3/1 प्लस n। ओके, b का पॉइंट मिल गया। ओके, एक स्लोप और निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे समझते हैं। लेट कर लिया m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन AB। Let M2 be the slope of line CD। क्लियर? इस लाइन के स्लोप को मैंने M1 मान लिया, इस लाइन के स्लोप को मैंने M2 मान लिया। अगर ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो पहले लिख देता हूँ AB जो है विच इज परपेंडिकुलर टू CD। तो दोनों के बीच में रिलेशन होता है M1 इंटू में M2 इज इक्वल टू में -1। तो M1 की जो वैल्यू है ना वो हमें नहीं पता है, M2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू में -1। ओके, तो y2 कितना है तो ये आएगा 3 माइनस y1 दिया हुआ है 0, x2 है हमारे पास 2 और x1 है हमारे पास 1 इज इक्वल टू में -1। तो ये आएगा m1 ये आएगा 3/1 इज इक्वल टू में -1। ये आएगा 3m1 इज इक्वल टू में -1। देन द वैल्यू ऑफ m1 इज इक्वल टू में -1/3। m1 की वैल्यू निकल गई -1/3। ओके, स्लोप मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, तो लाइन की इक्वेशन निकाल ही सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या नाम है इसका, AB। यहां अच्छे से समझेंगे, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू में m x माइनस x1। ओके, तो इस बार y1 किसको मान रहे हैं वो समझना, दैट इज कॉल्ड x1, दैट इज कॉल्ड y1। तो ये हो गया y माइनस y1 कितना है, y1 है 3/1 प्लस n, m जो है -1/3 x माइनस x1, x1 जो है वो दिया हुआ है हमें 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा है, ये इसको इससे करेंगे तो आएगा 1 प्लस n y
इसको इससे करेंगे तो आएगा -3 डिवाइड करेंगे 1 प्लस n इज इक्वल टू में -1/3। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 डाल दिया, इसको इससे करा तो ये आएगा 1 प्लस n x, इसको इससे करेंगे तो आएगा -2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस एन वाई -3 इज इक्वल टू -1/3, ये आएगा 1 प्लस एन एक्स -2 और -n। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 3 1 प्लस एन वाई माइनस, इसको करेंगे तो 9 आएगा, -1 से इसको करेंगे -1 प्लस एन एक्स और -1 से इसको करेंगे +2 और प्लस n आएगा। ओके, तो ये नेगेटिव है, इधर आके होगा 1 प्लस एन एक्स, तो ये आएगा 3 ब्रैकेट में 1 प्लस एन वाई, तो इधर +2 इधर के -2, तो आएगा -11 माइनस n इज इक्वल टू में 0। चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, इन्होंने क्या कर रखा है, इन दोनों को उठा के वहां पे लेके गए हैं, तो वहां पर जाके क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आंसर मैच हो जाएगा। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन that cut of equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2,3। एक लाइन है, समझना अच्छे से, that is called y, that is called, एक लाइन है जो पॉइंट a नाम दे देता हूं 2,3 से टच करके जा रही है। ओके, क्लियर? जो एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट मतलब बराबर डिस्टेंस पे कट कर रही है, मतलब मैं ये मान लेता हूं कि जो लाइन है जिसका नाम दे दिया L, ये एक्स एक्सिस को a डिस्टेंस और y एक्सिस को b डिस्टेंस पे कट कर रही है, और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ओके, चलो अब बात करते हैं इस लाइन की इक्वेशन की। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसे बोला जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, पीछे पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन होगी हमारे पास x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब देखो पासिंग पॉइंट का काम क्या होता है, अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन को टच करके जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड पासिंग पॉइंट, और पासिंग पॉइंट को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, उसकी वेरिएबल की जगह पर। अब वेरिएबल है हमारे पास x और y, और a और b क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस तो नंबर में ही होगा। क्लियर? ओके, तो मैं लिख देता हूं पॉइंट जो है a इज द पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन L। जो पॉइंट है लाइन L का क्या है, पासिंग पॉइंट है। अब पासिंग पॉइंट को कहाँ रखते हैं, वेरिएबल की जगह पर। x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 है, और y की वैल्यू कितनी है, 3। तो x तो 2 दे दिया और y कितना है, 3। क्लियर? और हमें ये भी गिवन दिया है a जो है किसके बराबर है, b के, इंटरसेप्ट बराबर था, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ b की जगह पर a लिख दिया इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये आएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू में 5। तो a की वैल्यू अगर मेरी 5 आ गई, इसको उठाया पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो ये कितना हो गया, x/a, सॉरी a कितना है, 5। अब a और b बराबर है तो b की वैल्यू भी कितनी आएगी, b की वैल्यू भी वही 5 ही होगी, क्योंकि a की वैल्यू 5 है तो b की भी कितनी होगी, 5। तो ये आएगा y/b बोले तो 5 और इज इक्वल टू में 1। तो ये आंसर आ गया x + y, दोनों में कॉमन आ गया 5, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2।
ओके, एंड कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। ओके, समझना अच्छे से। एक लाइन है, ओके, वो एक्स एक्सिस को मान लेते हैं ए डिस्टेंस पर, ए इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस को बी इंटरसेप्ट पे कट कर रही है, और इन्होंने बोला है जो इनके इंटरसेप्ट का सम है वो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और ये जो लाइन है जिसका नाम दे दिया हमने एल, ये जो लाइन है एल, ये पॉइंट ए किस पॉइंट से टच करके जा रही है, 2,2 से। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया, ए इक्वल टू कितना हो गया, 9 माइनस बी। इसे बोला जाता है ओके इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस केस में जो लाइन की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन एल, वो हमने पढ़ा है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये हो गया x बाई ए। तो a के प्लेस पे ये इसको नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या सीखा, जहां पर भी a लिखा होगा वहां पे लिख देंगे 9 माइनस बी प्लस, और ये तो b है इज इक्वल टू 1। अब एक बात समझना, जो पॉइंट है a इज द पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन L। देखो जो पॉइंट A है वो लाइन L को क्या कर रहा है, टच करके जा रहा है। अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन को टच करके जाता है वो उसका पासिंग पॉइंट होता है, और पासिंग पॉइंट को हम कहां पर पुट करते हैं, उसके वेरिएबल की जगह पर। तो इस लाइन की इक्वेशन ये थी, इसका वेरिएबल क्या है, एक तो x की वैल्यू 2 दे रखी है यहाँ पर, और y की वैल्यू भी 2 है, इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 2b प्लस 9 टू द 18 माइनस 2b। ओके, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 9b माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। यहाँ समझते हैं, तो ये तो कट गया। क्लियर? तो ये आएगा 18 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आएगा 9b माइनस b का स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर को नेगेटिव नहीं रखते, तो ये पॉजिटिव हो गई, तो प्लस था इधर के माइनस है, और ये प्लस 18 और इज इक्वल टू में कितना हो गया, 0। बी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा, 18। मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर माइनस 9 आना चाहिए, तो ये आएगा 6 3 दा 18। तो ये आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस में 18 और इक्वल टू में 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा b, यहाँ बचेगा b माइनस 6। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा -3, तो यहाँ पर बचेगा b माइनस 6 और इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आएगा b माइनस 6 और यहाँ पे आएगा b माइनस 3 और इज इक्वल टू में 0। ओके, तो ये आएगा b माइनस 6 को एक बार 0 के बराबर रखा, और एक बार मैंने किसको, b माइनस 3 को 0 के बराबर रखा। तो यहाँ पर b की वैल्यू तो आ गई 3, यहाँ पर b की वैल्यू आ गई भाई 6। अगर b की वैल्यू 6 है और 6 को मैं यहाँ रखता हूँ तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 3 है, 3 को मैं यहाँ रखता हूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन जो है L, वो क्या होगी, यहाँ समझते हैं। तो वो रही इक्वेशन ऑफ लाइन L। तो x बाई a की वैल्यू हमें दी हुई है 3 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 से करेंगे 3 टू द 6, ये आएगा y, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा वो समझते हैं, पहले इसको अच्छे से देख लेना। ओके, अब आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन L, वही x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। पूरी लाइन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू में 6। चेक कर लेते हैं आंसर। ओके, आंसर सही है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13। ओके,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 एंड मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3। अब ये 2 पाई बाई 3 कितना होता है? पाई बाई 3 स्टैंड फॉर 60, 62 का कितना होगा? 120 डिग्री। तो ये हमें 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है 0,2 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमें कितना डिग्री एंगल बनाना है? 120 डिग्री। तो कैसे बनाएंगे पहले समझते हैं। एक्स वाई डैश और ये एक्स, ओके, एक्स डैश और एक्स। हाँ, अब एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि 0,2 से पास होनी चाहिए। x0 y2, तो ये पॉइंट तो मिल गया 0,2। इस पॉइंट का नाम भी दे दिया मैंने a, ओके। एंड मेकिंग एन एंगल, कितना डिग्री एंगल बना रही है? 120 डिग्री। तो देखो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम लाइन ऐसे बनाएंगे या लाइन इस पॉइंट से टच करके ऐसे बननी चाहिए। अब दोनों केसेस में x के साथ एंगल पूछा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओके। तो यहाँ पर एंगल जो है 90 से कम है और यहाँ पर जो एंगल है 90 से बड़ा है। तो करेक्ट आंसर आपको दिख ही गया होगा, ये वाला फिगर है हमारा, क्लियर। तो अपने को पता चल गया फिगर कुछ ऐसे बनेगा एग्जैक्ट, ओके। एंगल कितना है? थीटा की जो वैल्यू है वो दी हुई है हमें, थीटा दिया हुआ है 2 पाई बाय 3। दोनों तरफ मैंने ले लिया 10 और इधर भी हो गया 10, 2 पाई बाय 3, ओके। तो tan थीटा को हम बोलते हैं m। तो ये हो गया m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू में इसको हम लिखेंगे tan पाई माइनस पाई बाय 3, क्लियर। tan 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, 180 में नोच tan का tan आ गया और एंगल है पाई बाय 3, तो आएगा माइनस tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। फाइनली आंसर आ गया -√3। अब देखो एक पॉइंट दे दिया इस लाइन का और एक पासिंग पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गया। तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं L, ओके। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन L। फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू में m x माइनस x1, क्लियर। मतलब इस लाइन के स्लोप को कितना लिया हमने? m लिया। तो फॉर्मूला बन गया y माइनस y1 कितना दिया हुआ है? दैट इज कॉल्ड x1, दैट इज कॉल्ड y1। तो ये हो गया 2, स्लोप दिया हुआ है -√3 x माइनस x1। x1 हमें दिया है 0, तो ये आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे -√3x, नेगेटिव है इधर आके हो गया पॉजिटिव, प्लस y और -2 और इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। चेक कर लेते हैं, ओके। यहाँ तक का आंसर तो सही आ गया। अब बच्चा थोड़ा सा और क्वेश्चन है, पहले इसको भी पढ़ लेते हैं। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। अब एक लाइन की एक और लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस वाली लाइन, मतलब लाइन L की क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ओके। जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो लाइन ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस नीचे से जा रही है ना। तो अब देखो ओरिजिन से 2 यूनिट का डिस्टेंस ले लिया, ये तो पॉजिटिव था, ओके। अब 2 यूनिट डिस्टेंस नीचे की तरफ लेना है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे तो वो होंगे 0, -2। लाइन जाएगी ऐसे कुछ और जो कि होगी इस लाइन के पैरेलल, इसका नाम दे दिया L1, ओके। अब एक बात समझना, अब हमने सीखा कि यहाँ पर L जो है वो लाइन L वाली लाइन पैरेलल है L1 के। अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उन दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा? ओके, इक्वल होगा। तो मैं ऐसा लेट कर लेता हूँ, लेट M1 बी द स्लोप ऑफ लाइन L1, मतलब M1 जो है लाइन L1 का क्या है? स्लोप है। अब एक बात बताओ, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उनका स्लोप भी क्या होगा? बराबर। L वाली लाइन का स्लोप था M, इस वाली लाइन का स्लोप है M और M की वैल्यू थी -√3, क्लियर। तो मतलब स्लोप भी मिल गया और इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट भी मिल गया, तो बात बन गई। तो बात बन गई है तो मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन L1,
तो ये हो गया x1 y1। ओके, फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू में स्लोप है इसका m1 x माइनस x1। क्लियर? तो ये आएगा y माइनस y1 कितना है -2, माइनस माइनस कितना हो गया +2, m1 कितना है -√3 और x माइनस x1 कितना है 0 है। तो ये आएगा y + 2 इज इक्वल टू -√3x। नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव होगा, √3x प्लस y प्लस में 2 और इज इक्वल टू में 0। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, इसमें लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन मीट एट द पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो समझ जाए, इन्होंने बोला है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन। ओके, परपेंडिकुलर दे रखा है ओरिजिन से किसी लाइन पर। ओके, ओरिजिन से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर दे रखा है, इसका नाम दे दिया C, इसका नाम दे दिया B और इसका नाम दे दिया D। ओके, और ये दोनों लाइनें किस पॉइंट पे मिल रही है B वाले पॉइंट पे -2,9। तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो हमें CD वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि इसके तो दोनों पॉइंट दे दिए, इसको तो निकल जाएगी, फिर इस 90 डिग्री का क्या यूज है, कोई यूज नहीं था। तो यहाँ से पता चल गया हमें CD वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब CD वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो CD वाली लाइन पर एक पॉइंट तो मेरे को मिल गया B, CD वाली लाइन पर पॉइंट B तो मेरे को मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, अगर एक स्लोप और मिल रहा है और ये और दे रखा है ये वाली लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमने किस स्लोप के बीच में रिलेशन पढ़ रखा है। क्लियर? तो क्या करेंगे समझना, लेट कर लेते हैं, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन AB, let m2 be the slope of line CD। क्लियर? यहां समझते हैं। अब AB वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है CD वाली लाइन, तो हमने दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ा है m1 इंटू m2 इक्वल टू में -1। ओके, तो इस लाइन का स्लोप तो हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये आ गया m2 इज इक्वल टू में -1। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। ओके, तो ये कितना होगा 9 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 कितना है -2 माइनस 0 इंटू में m1 सॉरी कितना ये m2 इज इक्वल टू में -1। तो ये आएगा 9 बाय -2 इंटू में m2 इज इक्वल टू में -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे m2 इज इक्वल टू में 2/9। ओके, इस वाली लाइन का स्लोप मिल गया, एक पासिंग पॉइंट पता है तो बात बन गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या नाम है CD। ओके, तो ऐसा करते हैं इसको, अब इसको बोल देते हैं x1 y1। तो लाइन CD लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला था y माइनस y1 इक्वल टू में m2 x माइनस x1। ये हो गया y माइनस y1 कितना है यहाँ पर 9 दिया हुआ है इज इक्वल टू m2 की वैल्यू 2/9 है और ये हो गया x माइनस x1, x1 की वैल्यू -2, तो वी विल गेट +2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 9y माइनस 9 9 था 81 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 4। तो ये सारा उठा के उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पर आ गया 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 9y, नेगेटिव है उधर के पॉजिटिव हो जाएगा, ये आएगा 85। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखा है द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रोड इज अ लीनियर फंक्शन। देखो हमने छोटी क्लासेस में देखो हाँ छोटी क्लासेस में पढ़ा लीनियर इक्वेशन। अब जो लीनियर इक्वेशन होती थी, अगर मैं बात करूं वो इसी टाइप की कुछ होती थी,
ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0, ये 2 वेरिएबल होती थी और 1 वेरिएबल ax प्लस बी इज इक्वल टू में 0। तो हमें यहाँ पर बोला गया, अगर फंक्शन की बात हुई है, फंक्शन हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, तो सीधी सी बात है हमें कुछ ऐसा ही कुछ इक्वेशन वगैरह बनानी है, fx इक्वल टू में ax प्लस बी या fx इक्वल टू में ये ऐसा कुछ फंक्शन वगैरह बनाना है। क्लियर? ओके। ऑफ इट सेल्सियस टेम्परेचर सी इन एन एक्सपेरिमेंट इफ एल, ये दिया हुआ है तो मैं लेट कर लेता हूँ ना, इसको L1 मान लेता हूँ। ओके, ये दिया 124.942। ओके, तो C1 की वैल्यू कितनी है? जब L ये होगा तो C1 ये होगा, और जब L2 ये होगा 125.134, तो C2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 110। क्लियर? तो अब हमें क्या निकालना था? लीनियर फंक्शन। तो लीनियर जो फंक्शन होगा वो हमारा कुछ ये होगा, सीधी बात है, लीनियर इक्वेशन निकालनी। ओके, फॉर्मूला पढ़ा था y माइनस, देखो इसको x मान लेते हैं, ये x1 का काम कर लेगा और ये y1 का, ये x2 और ये y2। अब फॉर्मूला आता है y माइनस y1 इक्वल टू में m बोले तो y2, ये क्या था, सॉरी ऐसा कर लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, x1 y1 x2 y2। क्लियर? यहां से क्लियर हो गया। तो ये हो गया फॉर्मूला y2, सॉरी गलती हो गया, y माइनस y1, y1 कितना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू में y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ओके, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x1। अब वैल्यू उठाए और पुट कर देंगे, है ना, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। y कितना है, y किसको लिया था हमने, c को लिया था, तो सीधी सी बात है ना, c लिख देते हैं बस। c माइनस y1 कितना है, तो ये आ गया c1। y2 कितना है, ये आएगा 110। ओके, y1 कितना है 20, x2 कितना है 125.134 माइनस, ओके, x1 है हमारे पास 124.942। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। ओके, सही है। x माइनस x1, x क्या था, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, l को, तो l माइनस l1, तो l1 कितना है 124.942। ओके, इन्होंने बोला एक्सप्रेस l इन टर्म्स ऑफ c, मतलब l बिल्कुल फ्री होना चाहिए और बचा हुआ एक तरफ, मतलब l बिल्कुल फ्री और बचा हुआ एक तरफ। तो कैसे करेंगे? ओके, यहाँ पर मेरे को इसकी भी वैल्यू दी हुई है, इसको भी मैं पुट ही कर देता हूँ। c माइनस c1 कितना है, तो ये है हमारे पास 20। तो कैसे करेंगे समझना। तो c माइनस 20 इज इक्वल टू, ये हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा 90, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। ओके, तो ये लिखा है हमारे पास 125.134 और ये लिखा है 124.942। 4 में से 2 गया तो 2, 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ पर कितना था 10, 10 में से 9 गया तो 1। ओके, तो यहाँ पे बच्चा 0, तो ये आएगा 0.0 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आएगा 0.192। ओके, ये आएगा L माइनस 124.942। क्लियर? अब चेक करते हैं क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 0.192 डिवाइडेड बाय 90 इंटू में c माइनस 20। क्लियर? और यहाँ बचेगा L माइनस 124.942, ये नेगेटिव है, यहाँ पर आके क्या होगा पॉजिटिव। और ये चेक कर लेते हैं कटा, इसको काट रखा है नहीं काटा, अच्छा इसको नहीं काटा, तो ये आएगा 0.192 डिवाइड बाय 90। ओके, c माइनस 20 नेगेटिव है, इधर के पॉजिटिव हो जाएगा, ये आएगा 124.942
इज इक्वल टू में एल। आंसर सही है, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, ओके, द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल, ओके, 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर। मतलब 980 लीटर का जो दूध है वो इस रेट से बेच रहा है, 14 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। एंड डैश लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 पर लीटर, एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द डिमांड। डिमांड और सेलिंग के प्राइस के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप बता रहा है, मतलब लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है वो। हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट ₹70 पर लीटर। ओके, वो कितना लीटर दूध किस रेट से बेच देगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट x लीटर ऑफ मिल्क सेल इन सेल एट y रुपीस पर लीटर। ओके, मतलब x लीटर दूध हम ये मान के चल रहे हैं कि वो y रुपीस पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है। तो यहां से समझते हैं, ये जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड x1 980, और फिर इसके बाद वाली वैल्यू को मैंने ले लिया y1। फिर मेरे पास x2 निकल गया 1220 और y2 निकल गया मेरे पास 16। ओके, अब क्या बताना है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप बतानी है। तो फॉर्मूला तो वही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू में y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हो गया x माइनस x1, क्लियर। अब बात करते हैं y माइनस y1 है हमारे पास 14 इज इक्वल टू में y2 जो दे रखा है 16 माइनस 14 डिवाइड बाय x2 दे रखा 1220 माइनस x1 है 980, x माइनस x1 दिया हुआ है, क्लियर। अब हमारे पास आंसर आएगा y माइनस 14 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करा, ये आ गया 2, इसमें से माइनस करते हैं, 0 में से 0 गया तो 0, 12 में से 8 गया तो 4, 11 में से 9 गया तो 2, तो ये आ गया आंसर। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 980, 2 के टेबल से काटेंगे तो ये आएगा y माइनस 14 इज इक्वल टू 1/120 और ये आएगा x माइनस 980। ओके, यहाँ समझनी है एक छोटी सी बात, इन्होंने बोला था हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट रुपीज डैश। ओके, हाउ मेनी लीटर बोले तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है और हमें y दिया हुआ है कितना है 17, क्लियर। यहाँ समझते हैं y की जगह पर हमने पुट कर दिया 17, क्लियर। आ जाते हैं, तो y की जगह पर 17 माइनस 14 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आ गया 120 इज इक्वल टू में x माइनस 980। तो ये आएगा 3 इंटू में 120, नेगेटिव है इधर आके हो गया प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू में x। तो 12 3 36 360 प्लस 980 इज इक्वल टू में x। तो ये आएगा 0, 8 और 6 14, 14 का 4 कैरी गया, 1 9 और 1 10, 10 और 3 13। चेक कर लेते हैं, आंसर है 13। तो हम क्या लिखेंगे 1340 लीटर ऑफ मिल्क सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर।
1340 लीटर दूध 17 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में लिखा है एक पॉइंट है P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। देखो एक लाइन है जो कि एक्सिस के बीचों बीच से जा रही है, तो इस लाइन का नाम दे दिया L। P जो है इसके ऊपर एक पॉइंट है A, B। मान लेते हैं ये लाइन जो है x एक्सिस को h डिस्टेंस और y एक्सिस को k डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब काट रही है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन L वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है और वो भी बता रखा है, यही आंसर आएगा। अब समझते हैं, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे h, 0, नाम दे दिया A। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होंगे B, वो होंगे 0, K। क्लियर? तो सबसे पहली बात कि इक्वेशन ऑफ लाइन L जो होगी वो होगी x बाई h प्लस y बाई k इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। ओके, P डिवाइड्स, क्या नाम है इसका, AB इन इक्वल रेशियो। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट निकालने के जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहां समझेंगे हम। अब देखो P का कोऑर्डिनेट हो गया, P x1 क्या है, x1 y1 x2 y2, तो येगा h प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस k डिवाइडेड बाय 2, तो येगा P h बाई 2, k बाय 2। ओके, अब एक छोटी सी बात समझिए, ये भी जो कोऑर्डिनेट है ये भी P के, ये भी जो कोऑर्डिनेट है ये भी क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स है। तो इनको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा, x वाले के, और y वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो बराबर होगा y वाले के। क्लियर? तो यहाँ पर h की जो वैल्यू होगी वो होगी 2a इज इक्वल टू में h, और k की जो होगी 2b इज इक्वल टू में k। इन दोनों वैल्यू को उठाएंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। अब जहां पर h इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दिख रहा होगा वहां पर रख देंगे x बाय h। h की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है एंड y की जो वैल्यू k की वैल्यू जो है वो 2b है, इज इक्वल टू में 1। दोनों से कॉमन लिया, यहाँ भेज दिया, तो आंसर आ गया x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू में 2। यही बोला गया था। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। पॉइंट R, एक पॉइंट है R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। एक लाइन है जो कि एक्सिस के बीच से जा रही है, तो इसका नाम y दे दिया, इसका नाम दे दिया x। एक लाइन है जो एक्सिस के बीच से जा रही है, नाम दे दिया ये। मान लेते हैं लाइन x को a डिस्टेंस और y को b इंटरसेप्ट, मतलब x को a इंटरसेप्ट और y को b इंटरसेप्ट पे कट कर रही है। ओके, और एक पॉइंट है R जो कि इस लाइन के ऊपर है जिसके कोऑर्डिनेट है h, k। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ a, इसके कोऑर्डिनेट को मानेंगे 0, a, 0, इसका नाम दे देते हैं b, और ये कोऑर्डिनेट होगा 0, b। ओके, तो सबसे पहली बात कि भाई इक्वेशन ऑफ जो लाइन होगी L वो होगी हमारे पास x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ये जो पॉइंट है R इस पूरी लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? तो यहां लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहली बात, R डिवाइड्स
ए बी इन 1:2। ओके, तो ये हो गया हमारे पास m, ये हो गया n। ओके, x1 y1 x2 y2 समझना। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है mx2 m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, कोमा m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। क्लियर? थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसे। तो ये आ गया r का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास 2a डिवाइड बाय 3, कोमा ये 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा b डिवाइड बाय 3। कंपेयरिंग, मैं r को r कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। r का ये x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, x वाले के, तो h इक्वल टू 2a बाय 3 और y वाला k इज इक्वल टू हो गया b बाय 3। ओके, तो ये मैंने लिख दिया 3h डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू निकाली, यहाँ पर आएगा 3k इज इक्वल टू b। इनको उठाया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर दिया, तो ये हो गया x बाई a की वैल्यू 3h बाय 2, b की वैल्यू है हमारे पास 3k और इज इक्वल टू में कितना है 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2x डिवाइडेड बाय 3h, ये आएगा y बाय 3k इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ओके, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ओके, तो ये आएगा 2x बाय h प्लस y बाय k इज इक्वल टू 3। दोनों में से 3 कॉमन लिया, यहाँ भेज दिया। ओके, एलसीएम ले लेते हैं, इसको इससे करा तो कितना होगा 2k x प्लस इसको इससे करेंगे h y और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे h k इज इक्वल टू में कितना हो गया 3। तो ये हो गया 2k x प्लस h y इज इक्वल टू में 3h और k। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। प्रूव दैट 3 पॉइंट्स डैश 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 आर कोलिनियर। हमें ये प्रूफ करना है तीनों पॉइंट्स क्या है, एक सीधी लाइन पर है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट को नाम दे दिया ए, एक पॉइंट का नाम दे दिया बी -2, -2, एक पॉइंट का नाम दे दिया 8, 2। क्लियर? सबसे पहले ऐसा करते हैं, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि एक सीधी लाइन पर है ए बी सी, मतलब कोलिनियर वाला केस बना दिया है ना। तो ऐसा करते हैं, मैं पहले निकाल लेता हूं स्लोप, सॉरी मैं निकाल रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। जो ए बी वाली लाइन है ना, इसकी इक्वेशन निकाल रहा हूं, समझना अच्छे से। फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू में y2 माइनस y1। जब 2 पॉइंट्स दे रखे हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्लियर? x माइनस x1, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो ये हो गया y माइनस y1, y1 कितना है 0, y2 कितना है -2, y1 कितना है 0, x2 कितना है -2, x1 कितना है x1 कितना है। ओके, तो ये हो गया y इज इक्वल टू -2 बाय -5, ये हो गया x माइनस 3। ओके, थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा y इज इक्वल टू 2 बाय 5 और ये आएगा x माइनस 3। देखो, लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना था और ये बताना था कि ये तीनों पॉइंट क्या एक सीधी लाइन पर है नहीं। देखो, पहले मेरे को एक बात तो पता चल गई, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करके एक लाइन तो बन रही है, ये दोनों तो सीधा बना रहे हैं। अब ये पता करना है कि ये जोड़ क्या ये पॉइंट भी इसी लाइन पर है या नहीं।
अब कैसे पता चलता है? अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन के ऊपर होता है या टच करके जाता है, तो जब हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को उठाकर इक्वेशन के वेरिएबल पर अगर उनको रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए। ओके, तभी वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर होगा, अदरवाइज वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं होगा। तो चेक करते हैं। सी के कोऑर्डिनेट को उठाते हैं। अब देखो सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 8,2। अगर ये पॉइंट उठाने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। ओके, तो y कितना है 2 और x कितना है 8, तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू में 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा 5 कट गया तो 2 इक्वल टू में 2। ये बता रहा है हमें दिस shows that point A, B, C are on non-straight line. So therefore, points A, B and C are collinear points. इसलिए जो पॉइंट है ए बी सी वो क्या है हमारे पास कॉलिनियर पॉइंट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।